नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। लोग अपना वोट देकर सरकार चुनते हैं, जिससे कि सरकार लोगों की समस्याओं को दूर कर सके और सरकार एक सिस्टम बनाती है जिससे जनहित के काम कराए जाते हैं। लेकिन जब सिस्टम ही भ्रष्ट और लापरवाह हो जाए तो जनता कहां जाए। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को ये लचर और भ्रष्ट सिस्टम नासूर बना देता है और अब जनता सरकार से गुहार लगा रही है। आज हम सिस्टम से मारी जनता के दर्द को इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम 3 बड़ी खबरों पर इस सिस्टम से परेशान होकर सरकार से गुहार लगा रहे लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए सिस्टम से गुहार खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम 3 मध्य प्रदेश की खबरों पर चर्चा करेंगे, नरसिंहगढ़, राजनगर और सुजालपुर की। यहां पर इन लोगों को काफी परेशानी है और इस परेशानी से व्यथित होकर इन लोगों ने आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं और आंदोलन भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। कोई प्रशासन से परेशान है, कोई तहसील से परेशान है। इन लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं और इन लोगों के जब काम नहीं हो रहे हैं तो इन लोगों ने अब प्रदर्शन को अपना रास्ता बनाया है। लेकिन अभी तक सरकार प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है, ना इनकी सुध ली है। नरसिंहगढ़ के चंपी चौराहे से लेकर होली खूंट तक सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर स्थानीय रहवासियों सहित नगर के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसे लेकर चंपी चौराहे पर रोड जाम करके धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि 3 महीने से भी ज्यादा समय पहले भूमि पूजन हुआ, इसके बाद भी आज तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया, जबकि प्रशासन के अधिकारियों ने सड़क निर्माण में आ रहे लोगों के भवनों को सख्ती से तोड़वा दिया। इसके बाद भी प्रशासन की उदासीनता के चलते रहवासी परेशान हैं, क्योंकि ये मार्ग बस स्टैंड, उत्कृष्ट विद्यालय, कन्याशाला विद्यालय, तहसील, जनपद और न्यायालय को जोड़ने वाला नगर का सबसे आवाजाही वाला रोड है। इसके बावजूद भी प्रशासन निर्माण में देरी कर रहा है। इसी को लेकर रहवासी आक्रोशित थे। नगरपालिका सीएमओ अशोक ठाकुर सहित इंजीनियर और नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आज से ही सड़क का निर्माण कार्य हो जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा है कि अगर सोमवार से काम शुरू नहीं होता है तो फिर से ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से ही काम चालू करेंगे, ये आश्वासन हमको दिया है। अगर आज से काम चालू नहीं हुआ तो कल फिर हम सीएमओ साहब के घर, ठेकेदार के घर और अपने नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, मटके फोड़ेंगे गंदगी के। प्राकृतिक आपदा और सावन मेला या अन्य गतिविधियां होने की वजह से इस कार्य में हमारा विलम्ब हुआ और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही थी एमपीवी के खंभों के संबंध में, इस वजह से कार्य विलम्ब हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गजेंद्र सिंह पवार नरसिंहगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, काम को लेकर, सड़क के काम को लेकर लोगों ने हड़ताल की है, चेतावनी भी प्रशासन को दी है। अब क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ प्रतिक्रिया प्रशासन की देखने को मिल रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रोड 4 महीने पहले सैंक्शन हुआ था 1,75,00,000 रुपए में, जिसका भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया था, जिसमें नरसिंहगढ़ एसडीएम द्वारा बताया गया था कि 15 दिन में ये रोड कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन इसको 4 महीने अधिक होने के कारण रहवासियों में रोष है। इन्होंने अपने घर के सामने का अतिक्रमण 4-4 फीट का आगे का तोड़वा दिया है। इसमें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासी जब परेशान हुए तो ये कल धरने पे बैठे। तो अब क्या दिक्कतें हो रही हैं? देर क्यों हो रही है? आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? इसमें प्रशासन बोल रहे हैं ठेकेदार को 2-3 बार नोटिस दे दिए थे, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि इसमें भी पोल विद्युत विभाग द्वारा पोल हट नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से लेट हो रहा है। चलिए, शुक्रिया गजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सड़क का निर्माण काम शुरू नहीं होने से लेकर लोगों में गुस्सा है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इसका सही से निर्माण नहीं कराया गया, जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो ये आंदोलन और भी जारी रहेगा। चलिए, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह पवार जुड़ गए हैं, जन आंदोलन समिति प्रमुख हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में।
क्या कुछ आपकी मांग है और आखिर क्या दिक्कतें हो रही हैं? सरकार क्यों ये पूरा काम जल्दी नहीं कर पा रही है? सर बिल्कुल, ये बहुत काफी समस्या हम लोगों को, रहवासियों को यहाँ पे हो रही है। पिछले 4 महीनों से बारिश में हम परेशान हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे घरों में दूषित पानी आ रहा है 4 महीनों से। इस रोड को खोद दिया गया नगर पालिका प्रशासन ने, तो इसमें सीधी सीधी गलती नगरीय प्रशासन की है। एसडीएम महोदय जो नरसिंहगढ़ के हैं, उन्होंने भूमि पूजन के समय वहां थे, भूमि पूजन में वह आए थे। उन्होंने हमसे कहा था कि 15 दिन में ये रोड बन जाएगा। चूंकि इसको 2 महीने हो चुके हैं भूमि पूजन हुए, फिर भी इस रोड का काम चालू नहीं हुआ। गड्ढे रहित से पूरी सड़क है, जिससे आवाजाही भी अवरुद्ध हो रही है। मुख्य मार्केट का यह रोड है, मेन बाजार है, नरसिंहगढ़ का मेन रोड है। तो इसलिए हमने कल आक्रोशित होके, हमारी जो सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं भी, हमने ज्ञापन भी दिया था इसके पूर्व 20 दिन 25 दिन पहले एसडीएम को कि यहाँ हमारा काम चालू करवाएं, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। परंतु प्रशासन ने हमारी इस ओर कोई सुध नहीं ली, कोई ध्यान नहीं दिया। तो इससे हम गुस्से में कल धरने पर बैठे, सड़क पर बैठे। तो 3 घंटे बैठने के बाद नरसिंहगढ़ नगर पालिका सीओमओ चौराहे पे आए धरने स्थल पर, और उन्होंने काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया। हालांकि काम चालू हो गया है, परंतु जिस स्पीड से काम होना चाहिए वह काम अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है। चलिए धर्मेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नगर पालिका के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है, लेकिन इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है कि 15 दिन का आश्वासन देकर सरकार ने, नगर निगम ने, जो लोगों के घर थे, अतिक्रमण थे 4-4 फीट के, वो तोड़वा दिए। लोगों ने उसको भी तोड़वाना स्वीकार किया, लेकिन 3 से 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो पाया। राजनगर में दलित किसानों के उत्पीड़न को लेकर राजगढ़ ग्राम पंचायत के टपरियान गांव के ग्रामीण नेशनल हाईवे चंद्रनगर चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने आदिवासियों और दलितों की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार शिकायतों को ले जाते हैं, उसके बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलता है और परेशान होकर अब धरने पर बैठ गए हैं। अब देखते हैं कि सिस्टम इनकी बात को सुनता है कि नहीं, लेकिन ये लोगों की संख्या देखकर आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन इनका मनोबल बड़ा मजबूत है। दरअसल आपको बता दें कि दबंगों द्वारा दलितों की जमीन पर किए जाने वाले कब्जे से जमीनों को मुक्त कराने के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी साफ तौर पर यही शिकायत है कि सिस्टम के पास जाते हैं, बार बार अर्जी लगाते हैं, सिस्टम इनकी अर्जी लेता है, आश्वासन का वादा करता है और बाद में इनको कुछ नहीं मिलता। अब इससे व्यथित होकर ये किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं और अब ये आंदोलन करने के लिए बैठ गए हैं। तो आपको बता दें कि इसको लेकर ये आंदोलन जो कर रहे हैं, कई प्रशासनिक अधिकारियों से इन्होंने गुहार लगाई थी, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। अभी तक कोई भी प्रतिनिधि इनके पास मिलने नहीं पहुंचा है या इनकी बात जानने के लिए नहीं पहुंचा है कि आखिर इनकी समस्या क्या है, ये धरने पर बैठे क्यों हैं। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग गांव के सभी बुजुर्ग दबंगों के द्वारा की जाने वाले जमीन पर कब्जा को मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और हड़ताल जो इनकी चल रही है वो हाईवे पर ये हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब लोग हमारे निकाई ना हुए। तो अधिकारी सुन नहीं रहे क्या? नहीं सुन रहे साहब। कहाँ कहाँ गए थे? घोप छतरपुर फिर आए, एसडीएम लोग फिर आए, एसटी लोग फिर आए, और अपने में राजनगर फिर आए, कोई नहीं सुनाई की। और इनकम टैक्स अधिकारी है जो दिल्ली में पदस्थ है, मोनू ओमरे के नाम रजिस्ट्री करवाई है, और उसने 4-6-10 लोगों की ज़मीन जबरन ले ली है, जबकि उसकी ज़मीन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, और इन किसानों की ज़मीन हड़प रही है। ये किसी तरह से फसल बो नहीं पाए हैं।
अब ये यदि पहली फसल ये नहीं बो पाए बरसात वाली, अगली फसल नहीं बो पाएंगे। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को एक सप्ताह पहले ज्ञापन दिया था, एसपी महोदय के यहाँ आप ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किसानों की समस्या यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है और सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों बनती है कि जब लोगों को परेशान होकर धरने पर और आंदोलनों पर बैठना पड़ता है। आज इसी सवाल का भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ये जो किसानों की आवाज़ है वो सरकार के कानों तक पहुंचे, जिससे कि इनकी समस्या का निराकरण हो पाए। तो दबंगों द्वारा अपनी ज़मीन पर कब्जे से छुड़ाने के लिए, कब्जे से मुक्त कराने के लिए ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हाईवे पर ये धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा है, ना ही इनकी सुध ली है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी समीर अवस्थी राजनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला जो है राजनगर तहसील मुख्यालय क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजगढ़ के टपरियन गांव का है, जहां कई ऐसे किसान हैं जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि दबंगों के द्वारा उनकी जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। चारों तरफ से कब्जा खरीद ली गई, बीच में कुछ किसानों की जमीन जो है बचे हुए हैं और कई जगह नाली खोद दी गई है, दरवाजे बना दिए गए हैं। किसानों को अपने ही खेत पर जाने के लिए दूसरे से परमिशन लेने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर लगातार कलेक्टर से लेकर राजनगर एसडीएम को शिकायत किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार तक पत्राचार किया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा गया शिकायत, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज से ये किसान जो है धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ नेशनल हाईवे को चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन समीर, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आखिर ऐसी स्थिति बन कैसे जाती है कि किसी के भी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के किसी की जमीनों पर भी कब्जा कर लेना? क्या प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है? कानून नाम का कोई डर नहीं है? देखिए, कानून है, लेकिन आजकल जो है अधिकारी जब गरीबों के जो भी मामले होते हैं संज्ञान में नहीं लेते हैं। यही कारण होते हैं कि दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, राजनगर क्षेत्र में ऐसे कई मामले हैं जिससे ग्रामीण परेशान होते हैं, और चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब बात किसानों की हो या तमाम जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में शासन की योजनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो सब परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते। चलिए, शुक्रिया शमीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाईवे पर भूख हड़ताल पर किसान बैठ गए हैं और किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि उनकी जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों पर दबंगों के द्वारा जबरिया कब्जा किया गया है और इस कब्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन की गुहार लगाई है। तहसीलदार तक वो पहुंचे हैं, तहसीलदार तक उन्होंने ज्ञापन दिया। उसके अलावा और ऊपर भी उन्होंने तमाम पत्राचार के माध्यम से जानकारी अवगति कराई है, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और जो दबंग हैं उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि अगर जब दलित या जो पीड़ित किसान हैं उनकी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर उनमें निराशा होगी और इसकी वजह से वो धरने पर बैठ गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ रमेश बिल्ला, सरपंच है इस गांव से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वदेश में आपका स्वागत है। क्या परेशानी हो रही है? श्रीमान जी, यहाँ क्या है कि इनकम टैक्स अधिकारी है दिल्ली का कोई श्रीनिवासन करके जी, और उसने जमीन खरीदी है, मोनू ओमरे के नाम करवाई, मोनू और फिर तुलसी ओमरे के नाम जी, रजिस्ट्री करवाई, कालीचरण आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करवाई। उसकी जमीन उसने जमीन खरीदी 8.5 एकड़ और उसने 25 एकड़ पर जबरन कब्जा कर लिया है। यहाँ लल्ले अहरवार की जमीन, नथुआ अहरवार की जमीन के चारों ओर उसने नाली खोद दी है, जिससे उनकी फसलें नहीं बिक पाई। अब फसलें नहीं बिकेगी तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? मजबूर हो गए हैं। अब कहा, अभी कई जगह
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सभी जगह रजिस्टर्ड धागे भेजी हैं। कहीं से कोई उनको राहत मिलने की अभी कुछ नहीं मिला। रमेश जी, तहसीलदार का क्या कहना है? तहसीलदार साहब ने तो कुछ कहा होगा कि इसका कैसे निराकरण हो सकता है, क्योंकि ये मामले ऐसे होते हैं कि सीधा इस पर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जिस तरह से आप कह रहे हैं, हालांकि संज्ञान में उनके पहुंचना जरूरी है, लेकिन एक शुरुआती जो कार्रवाई है वो एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा होती है। तहसीलदार महोदय जो महोदया है हमारे यहाँ रूपम गुप्ता, उसने कोई संज्ञान में लिया ही नहीं। आवेदन गया, सुनती नहीं है, क्योंकि वो इनकम टैक्स अधिकारी है, उनके सब दबाव में है सब अधिकारी, ऐसा है, इसलिए इन गरीबों की सुनी नहीं जाती है। तो रमेश जी, अगर मांग पूरी नहीं की गई तो क्या ये धरना और आगे जारी रहेगा या बड़ा रूप लेगा? श्रीमान जी, हमारा ये है कि हम भूख हड़ताल करेंगे, जब कोई नहीं सुनेगा तो नेशनल हाईवे रोड चक्का जाम किया जाएगा। चलिए रमेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग परेशान हैं और साफ तौर पर लोगों की जो व्यथा है वो निकलकर यही सामने आ रही है कि वो सिस्टम से परेशान है। शिकायतें की जाती हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, आवेदन दिया जाता है लेकिन आवेदन को दूर रख दिया जाता है, आवेदन को पढ़ा भी नहीं जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े होते हैं और यही वजह है कि अब ये दलित किसान अपने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो भारी चक्का जाम भी किया जाएगा। सुजालपुर सिटी प्याज मंडी में किसानों का हंगामा लहसुन और प्याज के दाम नहीं मिलने पर हुआ है, जहां किसानों ने मंडी बंद करवा दी। सैकड़ों की तादाद में किसान लहसुन प्याज की मंडी में हंगामा करते नजर आए। किसानों का कहना है कि हमारी फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान हैं और अब सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही हमारी फसलों के दाम बढ़ाएं, वरना हम आंदोलन करेंगे। किसानों ने प्याज मंडी को बंद करवाया। सुजालपुर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चे को संभाला। किसान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और ये हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा और अभी भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। किसानों का कहना है कि जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा तब तक ये हंगामा इसी तरह जारी रहेगा और अगर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो सड़क को जाम कर दिया जाएगा। निवेदन ये है कि लहसुन प्याज के भाव बहुत कम होने से किसानों में आक्रोश है और वो अपनी कृषि उपज को बेचना नहीं चाहते हैं और यहाँ को हंगामा खड़ा कर रहे हैं भाव बढ़ाने के लिए, ताकि भाव बढ़ाने का अपना थोड़ी है, भाव को उपज करते हैं। तो लहसुन प्याज के उचित दाम न मिलने पर ये हंगामा किया गया, जहां मंडी को बंद करवाया। सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि सिटी पुलिस के कहने के बाद भी ये जो किसान थे वो नहीं माने और किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा वो वहां से हटने वाले नहीं हैं। और साफ तौर पर सीधा सीधा किसानों का आरोप है कि लहसुन और प्याज के इतने कम भाव हैं कि उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती है। और हमारे साथ हमारे शाजापुर से हमारे सहयोगी संजय गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला? निश्चित दिनेश जी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से किसानों की फसल के दाम जो है बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं, लहसुन प्याज जो लंबी लंबी लाइनें किसानों की खेत लगी हुई है रोड पर और जिस तरीके से वो लेकर आए लागत तक नहीं निकल पा रही है, तो जिस किसान इतने परेशान है कि उनकी लागत तक नहीं निकल पाना और कहीं ना कहीं सुजालपुर मंडी जो है प्याज मंडी उसमें ही भाव किसानों को नहीं मिल पाना। कहीं ना दूसरी चीज वही पास की मंडी अकोदिया मंडी है, अरनिया मंडी है, उनमें 12 रुपए के समथिंग प्याज बिक रहे हैं और यहाँ सुजालपुर मंडी में किसानों को प्याज 8 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो नाराजगी जाहिर है, किसानों की नाराजगी बहुत जाहिर है, चूंकि किसान जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से मेहनत करके लागत लगाकर पैसा वो प्याज पैदा करके और खेत में से निकाल कर यहाँ तक लेकर आता है तो उसकी लागत तक नहीं निकल रही है। इसीलिए उनके किसानों के बीच में आक्रोश नजर आया और किसानों ने आज गल्ला प्याज मंडी के अंदर आंदोलन चालू कर दिया। तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचा, किसी तरह का आश्वासन उन्हें दिया गया? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी जब मंडी का आंदोलन चल रहा था जब तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसी के बाद में जब किसानों ने ट्रैक्टर को रोड पर लगाकर जाम चालू किया उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची है।
तहसीलदार वहां पर पहुंचे, एसडीएम वहां पर पहुंचे, किसानों को समझाइश दी गई। वहीं भी कांग्रेस भी किसानों के सपोर्ट में आ गई, कांग्रेस ने भी अपने तरफ से किसानों को सपोर्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सिस्टम पे सवाल उठता है कि किस तरीके से किसान की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। वहीं एक तरफ सोयाबीन खराब हो चुकी है, उसका सर्वे नहीं किया जा रहा है, उसी को भी लेकर कुछ गांवों से किसान ट्रैक्टर भरा कर आए थे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों के ऊपर भारी मार पड़ रही है। लहसुन प्याज के भाव नहीं मिल पाना किसानों के लिए गंभीर परिस्थिति बनने वाली स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन संजय, अगर भाव को लेकर बात करें तो जिले के आसपास में एक या दूसरी मंडी में अलग अलग भाव होना, इसकी क्या कुछ वजह नजर आती है? बिल्कुल निश्चित ये सिस्टम पर सवाल है। वहां के व्यापारी भाव किस तरीके से दे रहे हैं और यहाँ के व्यापारी भाव क्यों कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी चीज, अगर 2 किलो भी अगर प्याज में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो किसानों का भाव लागत इतना कम कर दिया जाता है कि किसानों की परेशानियां बढ़ती जाती है। निश्चित कहीं ना कहीं इसमें सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है, सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठता है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं ये किसानों की मदद करने के लिए मंडी के जितने भी व्यापारी है उनके लाइसेंस चेक होना चाहिए, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। किस तरीके की गड़बड़ी चल रही है। संजय शुक्रिया। हमारे साथ राकेश खजूरिया जुड़ गए हैं, तहसीलदार हैं। राकेश खजूरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। किसानों ने मंडी में प्रदर्शन किया है, क्या कुछ उनको आश्वासन आपने दिया है? देखिए, अभी किसानों की और व्यापारियों की बैठक एसडीएम महोदय द्वारा ले ली गई है और इसमें बेसिकली किसानों का ये कहना है कि हमारा जो लहसुन और प्याज है वो कम से कम भाव में जा रहा है और वो उस भाव पे बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं व्यापारियों का ये कहना है कि लहसुन और प्याज के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, वर्तमान में भाव नीचे चल रहा है और जैसे भाव चलेगा उसी हिसाब से वो खरीदी कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक सामंजस्य बनाया है कि आसपास के लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस में जितनी मंडियों में ये भाव चल रहे हैं उनसे एक गाइडलाइन लेकर कि किस रेट पर भाव चल रहा है वहीं से हम लोग नीलामी शुरू करवाएंगे, ये तय किया हुआ है अभी हमने। तो सर, इसके बाद क्या किसानों में संतुष्ट हैं वो इस बात से? जी हाँ, संतुष्ट किसान लोगों ने ही ये डिमांड रखी है कि सब बाकी यहाँ इस रेट में चल रहा है वहाँ उस रेट में चल रहा है, तो ये उनकी मांग के अनुरूप भी है और व्यापारियों के लिए भी सुविधाजनक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लहसुन और प्याज को लेकर ये पूरा मामला आज गरमाया और शाजापुर की ये प्याज मंडी जो है, इस मंडी में माहौल बड़ा गर्म देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन की टीम उसके बाद मौके पर पहुंची और प्रशासन ने साफ तौर पर किसानों और मंडी के बीच सामंजस्य बनाने की बात कही है और उसको हल निकालने की भी बात कही है। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंडी सचिव हैं। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। किसानों ने आज लहसुन और प्याज के भाव को लेकर आज आंदोलन किया। अब क्या कुछ सामंजस्य इनके बीच में बैठाया गया है? क्या किसान अब संतुष्ट हैं? किसानों क्या है, वो भाव कम की वजह से इनने जो है आंदोलन किया है। मैंने लहसुन प्याज का भाव ऊपर से कम है, मांग नहीं है, मांग होने पे भाव बढ़ते हैं, मांग है नहीं बाहर। तो अब क्या किसान अब संतुष्ट हैं? जिस तरह से तहसीलदार साहब ने कहा कि एक सामंजस्य वाली बात हो गई है, 100 किलोमीटर के आसपास में जो भी होगा एक भाव यहाँ से तय किया जाएगा। हाँ, ऐसा निर्णय हुआ है। जहाँ भी 3-4 मंडियों का भाव ले जाएगा रोज के, और उसको पारदर्शिता तरह उसको रोज सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। चलिए, संतुष्ट है किसान। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लहसुन प्याज के भाव को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन सूझबूझ के साथ इनका एक हल किया गया है। अब देखना यह है कि किसान क्या इस हल के बाद भी संतुष्ट होते हैं या नहीं। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।